अच्छा जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं HTML5। बेसिकली सबसे पहले तो ये देखेंगे HTML होती क्या है। तो HTML क्या होती है, सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है और इसका फुल नेम है, या आप इसके फुल फॉर्म समझ लो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाई HTML के अंदर जो काम होता है वो एलिमेंट्स के अंदर होता है। जो टैग्स होते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज द कंटेंट इन अ वेब पेज hierarchically, which forms the basic HTML structure। यानी एक HTML फाइल में जो आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा होता है वो एक एलिमेंट होता है। हर एलिमेंट के अंदर एक अलग डेटा टाइप, एक अलग कंटेंट, एक अलग चीज होती है जो कि आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बना रही होती है। उन एलिमेंट्स की मदद से हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टैग्स, एट्रीब्यूट्स एंड कंटेंट। एक एलिमेंट के अंदर टैग होता है, यानी जो आपके एलिमेंट का नाम है वो, प्लस उसके अंदर उसका एट्रीब्यूट होता है और उसके अंदर उसका कंटेंट होता है। टैग्स डिनोट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। टैग बताता है कि एचटीएमएल कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म हो रही है। A start tag includes an opening angular brackets, यानी आपका, आप इसको कह लें कि लेस देन साइन, फॉलोड बाय द एलिमेंट नेम। अब एलिमेंट का नाम लिखते हैं हम, उसके बाद हम जीरो और मोर स्पेस सेपरेटेड एट्रीब्यूट्स, यानी उसमें कोई जीरो स्पेस देते हैं या उसमें स्पेस देके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। उसके क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स, स्पेस क्यों देते हैं, वो हम आगे आगे देखेंगे। एंड अ क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स लाइक ग्रेटर देन साइन। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसका होता है लेस देन साइन, टैग का नाम, और ग्रेटर देन साइन। ये है हमारा ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट्स आर नेम वैल्यू पेयर्स दैट डिस्क्राइब द एलिमेंट एंड कंटेंट फॉर्मेट। एट्रीब्यूट क्या होता है? हर एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक एट्रीब्यूट का नाम और एक उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्लास की, तो क्लास एक एट्रीब्यूट है। तो क्लास, पहले मैं क्लास लिखूंगा, अपने एट्रीब्यूट का नाम पुकारूंगा, देन इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू दूंगा इन्वर्टेड कॉमास। तो हमारे पास एट्रीब्यूट लिखने के लिए दो चीजें होती हैं, एक उसका नेम और सेकंड उसकी वैल्यू। ये दोनों जरूरी है एट्रीब्यूट के लिए। उसके बाद है एन एंड टैग इज रिटन एग्जैक्टली एज अ स्टार्ट टैग। एंड टैग बिल्कुल ही वैसे ही लिखा जाता है जैसे स्टार्ट टैग लिखा जाता है, बस उसके अंदर आपका फॉरवर्ड स्लैश होता है, जिससे आप पहचानते हैं कि वो एंड टैग है। तो ये बहुत छोटी सी एक HTML के बारे में डिटेल थी। एलिमेंट्स क्या होते हैं देखिए, स्टार्ट टैग, एट्रीब्यूट नेम है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, कंटेंट आता है, देन एंड टैग आता है। अगर हम यहाँ पे बॉडी में देखें तो बॉडी मेरे एलिमेंट का नाम है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, टाइटल मेरा एट्रीब्यूट है। टाइटल यानी एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू उस एट्रीब्यूट की वैल्यू, वेब कंटेंट। सही है। फिर एंगुलर ब्रैकेट देखो क्लोज हो गया, ये ओपनिंग टैग क्लोज हो गया। फिर दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। और फिर देखो एंड में क्या है, बॉडी क्लोज हो रही है सेम नेम के साथ, बस उसके साथ एक क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है, जो कि मुझे बता रहा है ये मेरा क्लोजिंग टैग है और ये मेरा ओपनिंग टैग है एलिमेंट्स का। डॉक टाइप इन्फॉर्म द ब्राउजर द HTML वर्जन नंबर ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आप डॉक टाइप्स के जरिए बताते हो अपने ब्राउजर को कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो HTML का, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो HTML का। इन द फर्स्ट डिक्लेरेशन इन द HTML5 डॉक्यूमेंट बिफोर एनी अदर HTML कोड इज रिटन। डॉक टाइप HTML5 का सबसे पहला एलिमेंट है। मतलब अगर आप HTML5 यूज कर रहे हो तो सबसे पहला एलिमेंट जो आप खोलोगे वो कौन सा खोलोगे, डॉक टाइप का, जिससे पता चलता है कि वो आप HTML5 यूज कर रहे हो। अगर आप डॉक टाइप एलिमेंट ओपन नहीं करते हो तो आप कौन से वर्जन हो, 4 3 2 1, यानी बैक साइडेड यानी बैकडेटेड वर्जन यूज कर रहे हो। Allow a browser to be more precise in the way it interprets and render your page। जो कि अलाउ करता है ब्राउजर को कि वो और अच्छे से मेरे कोड को क्या करे, समझे, और उसका इंटरप्रेट करके मेरे मुझे शो करे। द न्यू HTML5 डॉक टाइप इज एज फॉलोज। इस तरह हम एक डॉक टाइप को लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप स्पेस HTML और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ये सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। और ये लिखने से मेरे वेब पेज को ये पता चल गया कि मैं जो HTML यूज करने वाला हूँ वो कौन सी है, HTML5 है। तो अब आपको पता होगा जब भी हम HTML यूज करेंगे तो सबसे ऊपर सबसे पहला एलिमेंट डॉक टैग का ओपन करेंगे। जो मेरी ये निशानदेही करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो HTML या जो कोड मैं यूज कर रहा हूँ वो कौन से वर्जन का है, 5 का है। ठीक है।
हमारे पास बेसिक टैग्स होते हैं कुछ। कौन कौन से? एक एचटीएमएल का टैग होता है मीन टैग। उसके अंदर हमारे पास हेड का टैग टैग है। फिर टाइटल का टैग, टाइटल के साथ मेटा का टैग, लिंक, स्क्रिप्ट और देन बॉडी। मतलब हेड के टैग के अंदर हमारे पास टाइटल, मेटा, लिंक, ये तीनों टैग आ सकते हैं। अभी हम सिर्फ टाइटल का यूज करेंगे ताकि आपको चीजें पता चल जाए, देन फिर हम आगे और भी टैग्स इस्तेमाल करते रहेंगे। द HTML element is the root element that marks the beginning of an HTML document। जो पहला एलिमेंट HTML का टैग खोलते हैं हम डॉक टैग के बाद, तो ये एलिमेंट बेसिकली मेरे पेज को बता देता है कि अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो HTML की कोडिंग है। ठीक है, अब HTML की कोडिंग किसके अंदर होगी? HTML के टैग के अंदर होगी। और इसको इस तरह डिक्लेयर किया जाता है, HTML का टैग ओपन और HTML का टैग क्लोज। फिर उसके बाद उसके अंदर होता है एक हेड का टैग। इसी तरह हेड का टैग ओपन भी होता है और हेड का टैग क्लोज भी होता है। ये आपको बताता है कि आपके वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में है, किस वेब पेज का नाम क्या है, मेन पेज का नेम क्या है, टाइटल में जो आता है, ये सारी चीजें ये डिसाइड कर रहा होता है, हेड के टैग में आ रही होती हैं। Keywords are important terms existing in a web page used by the search engine to identify the web page with respect to search criteria। यानी कि हमने बात करी थी एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या करता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब सर्च इंजन जो हमारे होते हैं, क्रोम हो गया, गूगल हो गया और बिंग है और ऐसे और भी सर्च इंजन है, तो वो बेसिकली हमारे वेब पेज को या हमारी वेबसाइट को सबसे पहले दिखाएं। ये कैसे हो पाता है? कि हम अपनी वेबसाइट में कीवर्ड सेट करते हैं कि कोई भी बंदा क्रोम पे वो कीवर्ड यूज करे और हमारी वेबसाइट पहले आ जाए। तो वो जो कीवर्ड रखने होते हैं ना, वो इस हेड के टैग में रखने होते हैं। कैसे रखेंगे वो? जब हम एसईओ करेंगे, एसईओ की हमारी क्लास शुरू होगी तो हम उसमें देखेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइटल का टैग, टाइटल का टैग में भी टाइटल ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है, और ये हमारा बताता है कि हमारे वेब पेज का क्या नाम है, और ये भी हमारे हेड के टैग के अंदर होता है। ठीक है। फिर हमारे पास मेटा का टैग है। मेटा का टैग हमारे पास बता रहा होता है, ये न्यू टैग है हमारा, और इसमें हमारे पास अलग अलग फीचर्स हैं लाइक पेजेस एंड सो ऑन। हमारे पास UTF-8, देखते हैं UTF-8 क्या कह रहा है। अच्छा जी, तो ये UTF-8 इज द मोस्ट कॉमनली यूज कैरेक्टर कोडिंग दैट सपोर्ट मैनी अल्फाबेट्स। बेसिकली हमारे पास ये जो UTF-8 है, ये कैरेक्टर कोडिंग का कोड है जो कि बताता है कि हमारे पास कितने टाइप्स के अल्फाबेट्स और कितने टाइप के कैरेक्टर्स यूज हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड है। और इसके बाद से हमारे पास लिंक टैग होता है जो कि हेड के अंदर लगता है। लिंक हमारी CSS की फाइल्स को लिंक कराने के लिए होता है, जो कि हम CSS के जब हम क्लास लेंगे जब देखेंगे। और उसके अंदर हमारे पास एक टाइप का एट्रीब्यूट है, टैग CSS, रिलेवेंस का है और href का है। ठीक है। एक हमारे पास होता है स्क्रिप्ट का टैग। और स्क्रिप्ट का टैग बेसिकली द जावास्क्रिप्ट इज नाउ द स्टैंडर्ड एंड डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और द टाइप एट्रीब्यूट टैग कैन बी रिमूव फ्रॉम द स्क्रिप्ट टैग्स। यानी स्क्रिप्ट एक डिफॉल्ट लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्ट के टैग में से टाइप का टैग खत्म कर दिया गया है, लेकिन आप फिर भी यूज कर सकते हो। फॉलोइंग एग्जांपल शोज यूज ऑफ स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग किस तरह यूज कर सकते हैं ये दिखा रहे हैं कि देखो, डॉक टाइप पहले इस लाइन में क्या लिखा है एलिमेंट में? डॉक टाइप। फिर HTML का टैग ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। उसके अंदर हमारे पास हेड ओपन और क्लोज हुआ है। एक मेटा का टैग है, एक टाइटल का टैग है, एक लिंक का टैग है और एक स्क्रिप्ट का टैग है, जिसमें डायरेक्ट SRC के जरिए हमने फाइल को अटैच कराया हुआ है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। ठीक है। तो अभी हम टैग्स देख रहे हैं कि हेड के अंदर कौन कौन से टैग्स आते हैं, ताकि नेक्स्ट जब हम आगे जाके ये चीजें पढ़ें तो हमें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे हमें लगानी है या रखनी है। उसके बाद आ जाता है बॉडी का टैग। बॉडी एलिमेंट enables you to add content on the web page specific under the body and open body and close body। यानी कि इस बॉडी के टैग में मेरे वेब पेज का कंप्लीट कंटेंट, एक एक डॉट मेरा किस में आएगा? बॉडी के टैग के अंदर आएगा, बॉडी के एलिमेंट के अंदर आएगा। आप इस तरह एलिमेंट बोल रहे हैं इसको। कंटेंट कैन इंक्लूड टैग्स, हाइपरलिंक, इमेजेस। यू कैन डिस्प्ले द कंटेंट यूजिंग वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज अलाइनमेंट, कलर एंड ब्लैक बैकग्राउंड। क्या मतलब कि आप इस बॉडी के टैग में हर तरीके का कंटेंट, यानी कि आपका टेक्स्ट हो, आपकी इमेजेस हो, आपके URLs हो, आपके एंकर्स हो, जो भी आप चाहो वो आप बॉडी के टैग में लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें HTML का टैग है,
हेड के टैग में एक टाइटल है वेलकम पेज का, और एक बॉडी के टैग में एक बॉडी के लिए कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। डेटा टाइप्स, भाई कितने किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई एक टेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरएल, यूआरआई, कलर, लेंस एंड कंटेंट टाइप। हमारे पास 5 किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। ये बेसिक डेटा टाइप्स है हमारी, टेक्स्ट स्ट्रिंग, यूआरएल, कलर, लेंस और कंटेंट टाइप्स। हमारे पास एट्रीब्यूट्स कितने किस्म के होते हैं, एट्रीब्यूट्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं और स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, तो किसी एलिमेंट के साथ उसी के ही एट्रीब्यूट लगते हैं, किसी और के एट्रीब्यूट नहीं लगते। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो सब में लगते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं, जैसे कि क्लास, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डीआईआर, ड्रैगेबल, ड्रॉप जोन, स्टाइल और टाइटल। अब ये स्टाइल का और क्लास का जो है ना, ये सब में लगता है। क्लास क्या करता है, स्पेसिफाई क्लास नेम फॉर एन एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का नाम चेंज कर देता है वो, और उसके बाद उस एलिमेंट को आप उस नाम से पुकार सकते हो, क्या करने के लिए, स्टाइलिंग करने के लिए। तो हम ये जब सीएसएस पढ़ोगे तो क्लास का और यूज कर लेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फॉर एन एलिमेंट, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डिफाइन करता है एलिमेंट का। डीआईआर क्या करता है, स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट प्रेजेंट टू द कंटेंट, फॉर द कंटेंट। तो कंटेंट के लिए जो टेक्स्ट है वो किस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, वो बताने के लिए हम डीआईआर का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम डायरेक्टली एचटीएमएल में अगर लिखना चाहें, अपने वेब पेज पे दिखाना चाहें, वो नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दिखाना चाहूँ, वो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि जैसे ही मैं कोडिंग में लेस देन या ग्रेटर देन लिखूंगा, वो उसको एज अ एलिमेंट कंसिडर करेगा और मुझे सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन लिखने नहीं देगा। तो ऐसे कुछ सिंबल्स के लिए हम यूज करते हैं एचटीएमएल एंटिटी। हमारे पास एचटीएमएल एंटिटीज क्या होती हैं, इनका एक कोड होता है, वो कोड लिखने से वो जो सैंपल होता है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एंटिटीज दी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एचटीएमएल में कितने भी स्पेसेस ले लो, कितने भी एंटर कर लो, आपके वो एक ही काउंट होता है, एक ही स्पेस काउंट होता है, इसके अलावा काउंट नहीं करता। तो अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस देना है तो आप एंड, NBSP और सेमीकोलन, ये कोड अगर लिखते हो तो आपको एक स्पेस मिल जाएगा। अब आप ये जितनी दफा लिखोगे उतने स्पेसेस आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ फिर लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, एंड LT सेमीकोलन, एंड GT सेमीकोलन, और यहाँ पे एंटिटी नंबर भी है, आप ये भी लिख सकते हो, और एंटिटी नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉपीराइट का साइन चाहिए होता है, तो एंड कॉपी सेमीकोलन लिखोगे तो आपको कॉपीराइट का साइन मिल जाएगा, जो कि ऐसा होता है, C और राउंडेड होता है कॉपीराइट का साइन। नेक्स्ट, हमारे पास है कंटेनर और स्टैंड अलोन टैग्स। तो बेसिकली कंटेनर और स्टैंड अलोन टैग्स क्या होते हैं, हम वो देख लेते हैं कि जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। हमारे पास दो किस्म के HTML एलिमेंट्स हैं, एक है कंटेनर और एक है स्टैंड अलोन एलिमेंट। कंटेनर कौन से, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग की अभी बात करी, HTML हमारा कंटेनर टैग है जिसकी ओपनिंग भी है, और टाइटल हमारा कंटेनर टैग है जिसकी ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। लेकिन हमारे पास कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसकी सिर्फ ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती। लाइकवाइज डॉक टाइप का टैग हमारा स्टैंड अलोन है, उसकी क्लोजिंग नहीं है। BR का टैग होता है हमारे पास ब्रेक लाइन करने के लिए, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, वो हमारा स्टैंड अलोन है, उसकी क्लोजिंग नहीं होती। तो कुछ टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग होती है और कुछ टैग्स होते हैं जिनकी क्लोजिंग नहीं होती है। तो ऑल द बेसिक HTML एलिमेंट्स आर कंटेनर एलिमेंट्स। ज्यादातर जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो सारे कौन से हैं, कंटेनर एलिमेंट्स हैं, यानी उनका ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। और क्लोजिंग और ओपनिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, फॉरवर्ड स्लैश का। आपके पास नेम दोनों के सेम होंगे, पूरा का पूरा सिंटैक्स सेम होगा, बस एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। HTML5 and mobile devices, benefits of HTML5 for mobile development. HTML5 has include APIs, hence additional plugins are not required for mobile browsers. Mobile development is easier and knowledge of and only HTML5, CSS and JavaScript is majority required. मतलब अगर आप HTML5, CSS और JavaScript की मदद से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहो तो आप आराम से बना सकते हो। HTML5 में इतनी चीजें आ गई हैं, एड ऑन हो गई हैं। समरी, इस क्लास में, इस थ्योरी में हमने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं भाई। एन एलिमेंट ऑर्गेनाइज द कंटेंट इन अ वेब पेज हिरारिकली व्हेन फॉर्म द बेसिक HTML स्ट्रक्चर। मतलब एलिमेंट्स की मदद से एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डॉक टाइप हमारा डिफाइन करता है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं।
हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे एलिमेंट्स को बताने के लिए कि किस टाइप का डेटा और किस चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं। एंटिटीज हैं हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए जिनको हम यूज करते हैं उनके नेम से। हमने देखा कि हमारे पास दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, कंटेनर और स्टैंडअलोन। हमारे पास HTML5 फीचर प्रोवाइड करता है ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज, वीडियोस एम्बेडिंग इन एन एप्लीकेशन एंड इवन ऑफलाइन कैपेबिलिटीज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो ये थी हमारी HTML5। अब थोड़ा सा इसके ऊपर इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप एक, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, HTML लेक्चर्स, और इसके अंदर मुझे पहली फाइल बनानी है सेशन नंबर 1 की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने जो फोल्डर मैंने नया बनाया जिसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट बनाने वाला हूँ या जिसके अंदर HTML का काम करने वाला हूँ, उस फोल्डर को मुझे VS कोड पे ओपन करना पड़ेगा। VS कोड क्या, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। आप सिंपली क्रोम पे विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे, VS कोड डाउनलोड, ये लिखेंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, सबसे पहला वाला लिंक, उस पर क्लिक कर दें। और यहाँ पे आपके पास अगर विंडोज है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास लिनक्स है तो आप इन दोनों पे से किसी एक पे, और मैक है तो इस पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड होकर आ जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सब जगह बस नेक्स्ट 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 करते हुए आना। बस लास्ट में आके आपके पास कुछ चेक बॉक्सेस होंगे, उन चेक बॉक्सेस को सबको टिक कर देना है। उनमें कुछ सवाल होंगे, जैसे आपको स्टार्ट मेन्यू में ऐड करना है, आपको टास्क बार में ऐड करना है, आपको जो राइट क्लिक करने पे जो मेन्यू खुलता है उसमें ऐड करना है या नहीं करना। तो सब पे आप टिक कर देगा ताकि सब जगह ऐड हो जाए। इससे फायदा क्या होगा, जैसे अभी मुझे HTML लेक्चर से ना इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे सेंटर फोल्डर बना के इसके फोल्डर के अंदर आकर सेंटर में राइट क्लिक करके करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है, ओपन विद कोड। अगर आप वो चेक बॉक्स पे चेक नहीं करोगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मैंने वो चेक किया था इसलिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब मैंने इसको ओपन विद कोड किया तो अब मेरा जो फोल्डर है HTML लेक्चर्स का, वो देखें मेरा VS कोड पे ओपन हो गया है, जिसके अंदर मैं डायरेक्टली फाइल्स को बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे जाऊंगा। मैं फाइल बना रहा हूँ तो सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ, index.html। यानी मैं जब भी कोई फाइल क्रिएट करूंगा तो सबसे पहले मैं फाइल का नाम लिखूंगा और बगैर स्पेस दिए डॉट के साथ उसका एक्सटेंशन लिखूंगा, यानी .html। ठीक है। जहां पर मेरे पास अब HTML की कोडिंग आ गई है। VS कोड आपके साथ आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आपको टैग को ओपन करने के साथ क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो क्लोज होकर आप मिलता है आपको। कैसे, क्या अगर मुझे HTML का टैग ओपन करना है तो सिंपल मैं HTML लिखूंगा और एंटर करूंगा तो देखो HTML का टैग ओपन भी हुआ, क्लोज भी हुआ और ब्रैकेट भी सब अपनी जगह पर लगे हुए। सिंपल एंटर करूंगा, इसके अंदर हेड का टैग, सिंपल टाइटल का टैग, और टाइटल में लिख दिया माई वेबसाइट। हेड के अंदर बॉडी का टैग और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक HTML का कोड हो गया है, मैंने थोड़ा सा कर दिया है। F5 प्रेस करते हैं डीबग के लिए। मैं क्रोम पे खोलना चाहता हूँ या एच पे, तो मैं क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम पे देखें मेरे पास ऊपर टैब में जो टाइटल लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है, माई वेबसाइट। और जो मैंने बॉडी के अंदर लिखा था वो मेरे कहाँ पे आ रहा है, मेरे वेब पेज के सेंटर में, मतलब मेरे वेब पेज पे आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ चेंज करता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड की जगह हाय हाउ आर यू, मैंने ये लिखा, ऑल टैब, रिफ्रेश करूंगा। देखो मेरे पास जो मैंने बॉडी के टैग में लिखा वो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। और अगर मैं टाइटल में चेंज करता हूँ, माई वेबसाइट की जगह जहां पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो आप देखें अभी यहाँ पे माई वेबसाइट आ रहा है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब टाइटल डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और बॉडी बेसिकली डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है मेरी। अच्छा, मैंने कहा कि HTML5 के लिए मुझे इसके अंदर एक चीज लिखनी होती है, डॉक टाइप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक टाइप मेरा कैपिटल में होगा। अच्छा, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लिखा, स्पेस HTML स्मॉल में, और मेरा टैग क्लोज। F5 करते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ये मेरा जो कोड है वो HTML5 में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो HTML5 में न्यू टैग्स ऐड हुए हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो सारे टैग्स हम इसमें यूज कर सकते हैं, पहले हम नहीं कर सकते थे। तो वो यूज करने के लिए आपको ये लाइन लिखना लाजमी है। तो अभी ये जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट। इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी स्ट्रक्चर है, आपको इसको बनाने का आसान तरीका बताते हैं। आप सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लिखें। यहाँ पे एक सिंगल एक्सक्लेमेशन आ रहा है और एक ट्रिपल आ रहा है। सिंगल वाले पे आके आपको एंटर कर देना है। तो आपके पास पूरी बॉयलर प्लेट बनी बनाई आ जाएगी, जिसमें आपका डॉक टाइप भी लिखा हुआ है। HTML में एक एट्रीब्यूट भी लिखा हुआ है लैंग्वेज का। एक हेड का टैग है जिसके अंदर मेटा के टैग है जो आपने अभी देखा। एक और मेटा का टैग है जो कि व्यू पोर्ट बता रहा है। एक टाइटल का टैग है जिसके बारे में आपको पता है, डॉक्यूमेंट, हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। यानी आप इस एलिमेंट, बॉडी के एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पर अपना कुछ भी लिख सकता हूँ। जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो मेरे पास जो चीज मुझे लिखनी है वो लिखी हुई आ गई। और ऊपर मेरे पास डॉक्यूमेंट में क्या आ रहा है, वो टैब में क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरे टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ जरूरी एक्सटेंशन हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप वो भी इंस्टॉल कर लें। एक मेरे पास है ऑटो रीनेम टैग। एक है HTML प्रीव्यू। एक है लाइव सर्वर और एक है प्रीटियर। ऑटो रीनेम टैग बेसिकली मेरे पास जरूरी होता है इसलिए कि अगर मैं किसी टैग में, ओपनिंग टैग में कुछ चीज चेंज करता हूँ, तो साथ साथ क्लोजिंग टैग में भी वो चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लेता हूँ। अगर मैं H1 के टैग में, जैसे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, H1 अभी एक ऊपर है एक नीचे। अगर आपके पास ये टैग नहीं, ये एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे चेंज करोगे फिर नीचे जाके भी चेंज करोगे। लेकिन ये एक्सटेंशन होने की वजह से आप जैसे H1 को यहाँ से H2 करते हो, तो नीचे ऑटोमेटिकली देखो H2 हो गई है। मैं H5 करूंगा तो ऑटोमेटिकली H5 भी वो कर दिया उसने। तो ऑटो रीनेम टैग मेरे इस काम आता है कि वो ओपनिंग टैग में मैं जो भी चीज चेंज करूंगा, क्लोजिंग टैग में वो ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। HTML प्रीव्यू HTML की एबिलिटीज और प्रीव्यूज को बढ़ा देता है। लाइव सर्वर मेरे पास लाइव दिखाने के लिए होता है, जो कि आपको एक बटन प्रोवाइड करेगा गो लाइव का। और उसके साथ साथ मेरे पास एक एक्सटेंशन है प्रीटियर का, जिसमें मैं अपने कोड को क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट कर सकता हूँ आराम से। मेरे पास बस Alt Shift F प्रेस करूंगा, मेरे पूरी फॉर्मेटिंग एक साथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये था मेरे HTML की बेसिक्स, जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी, टैग्स देखे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम HTML में कितने टाइप्स के टैग्स को यूज कर सकते हैं।